जिले में एक बार फिर एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप के साथ कैसा व्यवहार करता है, उस दर्दनाक वाक़या को देखने के लिए आज हमारी टीम CCL अस्पताल पहुंची है। बुजुर्ग जिसके पिता जिनकी उम्र 76 ईयर्स ओल्ड कहिए और माँ 73 ईयर्स ओल्ड 73 वर्ष की माँ आज अस्पताल में भर्ती है। कारण क्या है? कारण साफ है। कलयुगी बेटा अपने माँ बाप पर अत्याचार करता है और कैसे उनके साथ मारपीट करता है और उनकी तबीयत बिगड़ जाती है। इस ठंड के मौसम में उन्हें घर से बेघर कर देता है। हम पूरे मामले की पड़ताल करने के लिए जानना चाहेंगे। सबसे पहले इनकी माँ के पास बैठी हुई बहन है, उनसे जानेंगे कि कैसे आज क्या हुआ, माँ को इलाज के लिए क्यों आना पड़ा। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम मामुनी देवी है। मैं इनकी बेटी हूँ, दूसरी बेटी। 12-13 साल से भाई भाभी यहाँ पे रहते नहीं थे। मम्मी पापा का हमेशा तबीयत ख़राब रहता था। इस वजह से मुझे ससुराल छोड़ के इन लोगों की सेवा करने के लिए आना पड़ा। लेकिन ये लोग जब 12-13 साल के बाद आए तो इनका कहना है कि सब निकलो। तो हम बोले कि ठीक है, तुम माँ बाबा को देखो, हम निकल जाते हैं। लेकिन इन लोग जब हम 1 महीना के लिए बनारस गए मेरी दीदी के इलाज के लिए, इस दौरान ये लोग और परेशान कर दिया मम्मी पापा को ना खाना ना पीना। मम्मी पापा का स्थिति बहुत बदतर कर दिया। फिर जब हम वापस आए तो फिर उसके बाद ये लोग बोले कि घर से निकलो। हम बोले कि हम 12-13 साल से यहाँ पे है, बच्चे पढ़ रहे। कब फिर आए इधर? कब से आए हुए? ये भाई हो गया 2-2.5 साल हो गया आए हुए। तब से परेशान किया हुआ है, निकलो निकलो निकलो। तो मैंने कहा कि ये अक्सर आपके माँ पिताजी से मारपीट करता है? हाँ, माँ पिताजी के साथ मम्मी पापा को हमेशा गाली मेरे सामने। हमको चुप रहना पड़ता था क्योंकि विवाद बढ़ जाता था। लेकिन जब एकदम आज भी मारपीट किया है? आज मारपीट नहीं किया है। 1 सप्ताह पहले मम्मी पापा को हम घर रखने के लिए गए थे। मम्मी बोली कि हम अपना घर में रहेंगे, हम किराए के घर में नहीं रहेंगे। तो फिर उसके बाद मम्मी बाहर बाथरूम भी कर दी, लेकिन वो गेट नहीं खोला। प्रभारी को फ़ोन किए तो रात में 10 बजे प्रभारी कुछ लोगों के द्वारा आए और घुसाए, और उसके बाद पूरा घर गंदा था पूरा। और उसके बाद गए और 2-3 दिन रहे। उसके बाद कभी बाल्टी छीन ले रही है, कभी मग छीन ले रही है, बहुत दुर्व्यवहार कर रही है। और बेटा जाके मम्मी को जब अकेले पाता था तब जाके बोलता था कि तुम्हारा सारा परिवार को हम काट देंगे। मतलब इनका BP का पेशेंट है, इनका BP को बढ़ाने की वजह से गलत वर्ड यूज़ करता था। उसको अकेले देख के हमेशा टॉर्चर करता था और चिटकिन्नी तक तोड़ दिया है उसका दरवाज़ा का। आप थाना में कब से संपर्क किए हैं? थाना में तो मेरा संपर्क चल ही रहा है, लगभग 11-12 महीना से तो थाना में संपर्क चल। ठीक है भाई, हम इनके जो बुजुर्ग हैं हम उनसे भी जानेंगे, उनकी भी बात सुनेंगे कि आपका बेटा कैसा व्यवहार आपके साथ करता है। अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम लखनलाल पोद्दार हुआ। आपकी उम्र क्या हो रही है? उम्र 76 साल। आपका बेटा आपके साथ कैसा व्यवहार करता है? मेरे साथ बहुत खराब व्यवहार। इस तरह से कोई लड़का को ने हम देखें व्यवहार किए हुए। गलम गाली, मारपीट, यहाँ तक माँ जो है, माँ कितना इसको बोलते रह गया कि ताला खोलो। बोला ताला जब तक तू थाना से लिखा करके नहीं लाएगा ताला हम नहीं खोलेंगे। हाँ, इसलिए माँ पैसा जो बाहर में कर लिया। हाँ, और अपना बीवी को बोलता है कि फ़ोटो कैमरा लो, फ़ोटो खींचो, और वो फ़ोटो खींच रही है। हाँ। आपका बेटा आपको क्यों मारता है? हमरा इसलिए मारता है कि उसके साथ हम लोग नहीं रह सकते हैं, चूँकि गलम गाली करता है, मारपीट करता है, और खाना बोलता है कि ज़बरदस्ती खाना होगा। उसका मनसा है कि अपना घर मकान लूटना चाहता है, इसलिए मारपीट करता है। हाँ, और वो जो है अपना प्रॉपर्टी 10 डिसमिल बनारस में लिया है। सब परिवार का है, इसका भाई का है, बहन का है, और इसका भी है। ये अपना परिवार का नाम से लिखा लिया है 10 डिसमिल बनारस में। और इसका मंशा यही है कि वहाँ का प्रॉपर्टी बिक्री करके सब बनारस। आपके कितने बाल बच्चे हैं? मेरा 3 लड़की है, 1 लड़का है। उसमें से 1 लड़की तो मर गई, बड़ी लड़की बनारस में जो रहती थी।
तो ये हमको बताइए कि अभी आप उसके लिए क्या क्या किए हैं, जो मारपीट करता है उससे बचने के लिए? अभी बचने के लिए वही एसडीएम के पास केस है, थाना में भी गए हैं? थाना में, हाँ, थाना न्याय नहीं दे रहा है? नहीं, क्या बोलता है थाना न्याय कुछ नहीं बोलता है। उसको पैसा दे देता है मेरा लड़का, वो शांत हो जाता है, उधरे का उधरे उसी का पक्ष में बोलने लगता है। मतलब थाना पैसा लेता है? देखे तो नहीं है, हम देखे तो नहीं है कि पैसा लेता है कि नहीं, उसी के पक्ष में हमेशा बोलते रहता है कि बाप बेटा कहाँ जाएगा। हम बोले बेटा जब हमारे साथ इस तरह से बर्ताव करेगा तो वो बेटा को बेटा हम कैसे मानेंगे। हम थोड़ा उनसे भी ले लीजिए। हम उनकी माँ से भी लेंगे जो बोल नहीं पा रही हैं, लेकिन क्या बात? गला से चेन छीन रहा था, चेन सोना का। अरे आपके गला का चेन छीनता है? हाँ, उतार लिया था। मेरा बेटा भी देखा है और मेरा हस्बैंड भी देखा है। कौन छीन लिया था? मेरा बहू। तो हम थाना में लिखे थे। थाना में नहीं सुना कोई? हाँ, हाँ, इन्होंने थाना में लिखा भी है, लेकिन थाना में कोई सुनवाई नहीं हुई है। एक और रिलेटिव हैं, उनके दामाद हैं। थोड़ा आप हेलमेट उतारिए, ज़रा बताइए कि सच्चाई क्या है, किस तरह का घटना घटा है इनके साथ, बताएंगे? सच्चाई यही है कि देखिए, सब मिलजुल के रह सकते थे, लेकिन उनका मंशा यही है कि यहाँ का सारा प्रॉपर्टी बेच के बनारस में जो है वहाँ पे घर द्वार बनाए। नहीं तो जब वो दिल्ली से आया तो आने में 5,000 रुपया हम दिए, 5,000 रुपया बाबा दिए, बोले कि मेरा स्थिति ठीक नहीं है। तो हम लोग पैसा दे के बुलवाए, लेकिन उसका मतलब यहाँ हड़पने का ही रीज़न था। 7-8 महीना पूरा खाना पीना हम ही उसका किए, उसका बाल बच्चा सबका कपड़ा लत्ता सब कुछ हम किए, लेकिन हम लोग को भगाने के लिए मारपीट का झूठा बहाना, हमारे ये मार सकती है, कभी कभी नहीं ये मार सकते, इनका नाम से केस, इनका नाम से केस, सबका नाम से केस। लेकिन जब एसडीओ साहब देखे, 10 महीना देखने के बाद में वो फैसला यही लिए उन लोग को निकलना होगा। अब निकलना होगा तो अब इन लोग को घुसने भी नहीं दे रहे। जब फैसला आ गया तो भी नहीं घुसने दे रहे घर में। घर में घुसने, हाँ, घर इनका नाम से है, फिर भी वो कब्जा किए हुए, दुकान भी कब्जा कर लिए। ये जो बुजुर्ग हैं, इनका असली जानकारी मैं नहीं दे पाया था। ये एक्चुअल में आप सीसीएल कर्मी भी थे ना? हाँ, सिरका में काम कर रहे थे। आप कब रिटायर किए हैं? 2007 में। 2007 में। अभी पेंशन भी मेरा 4,000। ये देखिए, एक सीसीएल कर्मी अपने बच्चे के कुकर्म कहें, कुकृत्य कहें, उसके सामने आज लाचार और बेबस है। पुत्र के द्वारा लगातार मारपीट करने के कारण आज उसकी माता का तबीयत भी ख़राब है, जो आज हॉस्पिटल भी आना पड़ा है। और ऐसी हालात रहेगी तो इन बुज़ुर्गों का क्या लाइफ रहेगा, वो तो भगवान ही बता सकते हैं। मगर एक बड़ी ही दुर्भाग्य की बात है, ऐसा बड़ा कम ही बिरले होता है। माँ बाप अपने संतान का परवरिश करते हैं अपने बुढ़ापा के एक लाठी के सहारा के रूप में, मगर यह लाठी इनके ही ऊपर पिटाई का रूप ले लिया है, ना कि सहारा का रूप ले लिया है। और रामगढ़ ज़िला का जो लगातार पुलिसिया जो कार्रवाई है, जिन्होंने इन्हें आवेदन दिया है, उस पर अगर ईमानदारी से कार्रवाई किया जाता तो यह नौबत नहीं आती। इसलिए एक समाज की दृष्टि से सामाजिक बात करें, सामाजिक पहलुओं पर विचार करें, तो ये ध्यान देने की बात है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मगर समाज के लिए उत्तरदायित्व प्रशासन का भी होता है। इन्हें न्याय के लिए दर दर आज भटकना पड़ रहा है, लेकिन एक उम्मीद है कि कहीं न कहीं भगवान के यहाँ देर जरूर है, अंधेर नहीं है, इन्हें न्याय अवश्य मिलेगा। राष्ट्र समर्पण के लिए रितेश कश्यप के साथ जयंत कुमार, रामगढ़।